नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर किसी तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ में होता है, उसी से संबंधित है। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं चाहूंगी वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम टॉपिक जिस बात को हम लेके चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि हमारे क्या होता है कि ऐसा लगता है हमें नजर लग गई, हाय लग गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अगर किसी के बारे में कुछ बोल दे तो वो एकदम आपको नजर लग जाती है। दांत उसके 32 कहते हैं, 32 दांत वाले हैं, उसकी हाय लग गई, उसने कुछ कह दिया, आप शब्द कंप्लीट हो गया। मगर किसको लगती है? ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको वो दिन में 24 घंटे अगर वो बोलता होगा उसको नहीं लगती, मगर हमें क्यों लगती है? उसका कारण होता है। कारण ये होता है तो आपका जो ब्लड होता है वो हल्का होता है। ब्लड हल्का होता है, साथ ही जो है आपके ग्रह कमजोर होते हैं, चंद्रमा कमजोर होता है। तो इससे क्या होता है, अगर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर किसी की हाय लग जाए, किसी की नजर लग जाए तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। मगर लक्षण क्या है? लक्षण पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो का टॉपिक ही यही है। लक्षण क्या है? लक्षण ये होते हैं, आपको अपने आसपास बहुत ही बैड गंदी स्मेल महसूस होती है। रात में आप जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है। आपको महसूस कराता है कि कोई आपके सिरहाने खड़ा है, कोई आसपास, कोई एकदम लगता है कि हमें कोई एकदम दबाव डाल रहा है। साथ ही आपके कंधे, ये कंधे जो हैं आपके एकदम भारी हो जाते हैं, कंधे भारी हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि आपके आंखों पे ऐसा लगता है 24 घंटे नींद आ रही है, थकावट आ रही है, मगर शरीर जगा हुआ है, आंखें भारी हो रही है, आंखें एकदम ऐसा लगता है नींद से भरी हुई है। तो ये लक्षण हमें बताता है कि आपको नजर लग गई है। दूसरा क्या है? ये कि आप कुछ भी खाते हो आपके शरीर को नहीं लगता। या तो आप कहीं खाना खा रहे हो तो किसी खाना खाते में हाय लग जाती है ना ऐसे, तो या तो आपको लूज मोशन हो रहे हैं या खाना आपने पलट दिया। अपने घर में भी भूख नहीं लग रही है, भूख मर जाती है आपकी। बुखार सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमें बुखार है, मेरी तबीयत खराब है। आप डॉक्टर को दिखाते हो, दवाई लगती भी नहीं है। कईयों के साथ में ऐसा होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं बेड पे, ये सोच के मान के चलिए बहुत समय तक बेड पे लग जाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। मगर हमें तरीका नहीं मालूम होता कि हमें नजर कैसे उतारनी है। क्या नजर लगी है पता ही नहीं होता। पहले तो आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, तो आपको नजर कैसे उतारनी है सही तरीका नहीं मालूम तो बिल्कुल नजर नहीं उतरती है। तो ये होते हैं लक्षण जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा होता है। अब दुकान पे आ जाते हैं, ये तो व्यक्ति के ऊपर हो गई। आपका कोई बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और किसी व्यक्ति ने बोल दिया भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत यानी कि आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी बहुत बहुत बेहतरीन। तो ये भी एक नजर जो है क्या करती है, आपका इनकम में वृद्धि होने बंद कर देती है। आपका व्यापार एकदम कहीं ना कहीं एकदम नीचे स्तर पे आ जाता है। ये क्या होता है कि उस व्यक्ति की हाय, उस व्यक्ति की नजर। और ये नजर इस दौरान मैं क्यों टॉपिक लेके बैठी हूँ, टॉपिक इसलिए आज लेके बैठी हूँ अभी, क्योंकि जो होली अष्टक से लेके होली तक का जो समय होता है, इस दौरान यदि आपको कोई भी आप शब्द कह देता है, यदि कोई अपने ऊपर से कुछ भी उसार कर सड़क पे फेंक देता, आप उसके ऊपर से भी निकल जाते हो, तो भी वो ऐसे हल्के खून वाले लोगों के ऊपर अपना असर कर देता है जिसका चंद्रमा कमजोर हो, मंगल और चंद्रमा दोनों कमजोर हो। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही अपना असर डाल देता है, और इससे क्या हो है कि आप बीमार पड़ जाते हो। इस दौरान कोई भी, ये जो होली अष्टक का समय होता है, इस दौरान कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि किसी के वहां आप खा लेते हो जिसके ऊपर आपको शक है कि इस व्यक्ति के वहां खाने से मेरी ये हालत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं होता, अशुभ ही काम होते हैं। उसके बाद 15 तारीख के बाद गुरु अस्त हो जाएगा, वैसे ही शादी विवाह के जो कार्यक्रम है सब बंद हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त सारी चीजें सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है मीन राशि में आ जाएगा, खरमास प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसी से संबंधित चर्चा आपके साथ इसीलिए लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा
आपके ऊपर असर डाल सकता है। क्योंकि जिस दिन होली जलेगी उस दिन कई व्यक्ति क्या करेंगे, अपने ऊपर से कुछ ना कुछ उसार कर होली में फेंकेंगे, या होली से पहले जो चौराहे पे फेंकेंगे। जो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको करने से क्या होता है, जो व्यक्ति हल्के खून वाला उसके ऊपर अपना असर, प्रभाव, वो क्रिया डाल देती है। आपको करना क्या है इस दौरान, जो जब तक ये होली अष्टक जो प्रारंभ है, इस दौरान एक काम करिएगा। एक तो जो है, आप जब रात में सोया करें, पहले तो घर के अंदर जब भी आया करें तो अपने हाथ पैरों को अच्छे से धो लीजिए, अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा गंगा जल का, वही काफी है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके रोज सोया करें तो बेहतरीन रहेगा। जो भी आप जिस भी भगवान को आप जिस धर्म से जुड़े हो, आप उनका नाम लेके आप उनका ध्यान कर हमेशा सोएंगे तो आप यकीन मानिए, और ये सोच के सोइए कि सुबह का दिन मेरा अच्छा रहे, तो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। नजर उतारनी है, सरसों का तेल और कपास की रुई लेकर आपने मंगलवार या फिर शनिवार के दिन शाम के वक्त आपने क्या करना है, रुई की बत्ती बनाकर उसमें जो है सरसों का तेल में डुबोइए, और जो व्यक्ति जिसको नजर लगी है उसको एक लकड़ी के पटरे में बैठाना है हाथ जोड़कर, और जो रुई की बत्ती है आप उसको जब जिस तरीके से आप उसारोगे उसकी निगाह इस पे होनी चाहिए कि जब आप उसार रहे हो तो वो आप इसको देखते रहे कंटिन्यू। इसके बाद क्या करना है, आपने उस बत्ती को लेकर किधर, आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसको जलाना है। ये जरूर याद रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। जब नजर उतार रहे हैं दक्षिण या पश्चिम दो दिशा होनी चाहिए। कभी भी आपने उत्तर की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके नजर नहीं उतारनी, क्योंकि नजर उतारने का जो दिशा है वो है दक्षिण और पश्चिम। उसके बाद और दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है ना, तो वहां पर कौन निवास करता है, नेतृत्व में राहु। तो राहु की वजह से भी कभी कभी ऐसा असर हो जाता है। तो यहाँ आपने जब नजर उतारे तो नीचे जल के पात्र को रख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको माचिस से जला लीजिए और उसके बाद लटका दीजिए। तो जितनी बूंदें उसमें गिरेगी छन्न 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 करके, वो बूंदें उस व्यक्ति की नजर को झाड़ती है और पानी के अंदर एक तरीके की आकृति बन जाती है। पानी में स्मेल आ जाती है। उस चीज को उठाकर आपने कहाँ फेंकना है, सड़क के बाहर या फिर नाली में फेंक दीजिएगा। ये नजर उतारने का सही तरीका। अब होली जिस दिन जल रही है उस दिन आपने क्या करना है, अपने घर के पूरे लोगों से एक एक नारियल ले लीजिएगा, या तो एक ही नारियल पर सब हाथ लगा दे। नारियल लेके सबके ऊपर से 3 बार उतारना है, उसार के अपने माथा लगाकर, और अपने पैर से लेके सर तक का एक धागा लेके उसमें लपेटिए। उसके बाद उसको जलती हुई अग्नि में, यानी कि जो होली की अग्नि है उसमें जाकर डालिए। ये नजर उतारने का हो गया। और इसके साथ हमारा तीसरा जो नजर उतारने का उपाय है, आपने मिर्च लेनी है 5, इसके अलावा नमक लेना है, आटे की जो भूसी होती है उस भूसी को थोड़ी सी लेना है, सड़क की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा, घर के मुख्य द्वार के आसपास पड़ी होगी वो मिट्टी ले लीजिएगा। इन सबको आपने कागज में रखना है। नमक, मिर्च, राई और थोड़ी सी मिट्टी और भूसी। अगर प्याज के या लहसुन के छिलके मिल जाए तो और भी अच्छा। इन सबको लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से आपने उसारना है। उसके बाद 3 बार उसार कर आपने उसमें माचिस लगा देनी है, आग लगा देनी है, ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से आग पकड़ ले। न्यूज़पेपर के साथ में इसे इकट्ठा करिए, उसके साथ जला दीजिए। उसमें से भसक आनी चालू हो जाती है, यानी कि धसक, वो जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की नजर को उतारती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और साथ ही आपने हनुमान जी के दाहिने पैर का जो सिंदूर है वो पीपल के पत्ते पे ले आइएगा, पंडित जी से मांगकर अपने मस्तक पे, अपनी छाती पर, अपनी नाभि पे लगा लीजिएगा। इससे जो है आपको होली अष्टक तक का जो समय, जो खराब समय चल रहा है, जिसमें बहुत सारे शत्रु आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिया कराएं, तो उससे आप बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये उपाय आप कर लीजिएगा। इससे जो है आप यकीन मानिए, जो नजर लगी है, हाय लगी है, या किसी ने कुछ कर दिया है, तो उससे जो है होली अष्टक तक के बीच में जो भी चीजें आपके ऊपर ज्यादा अपना प्रभाव डालेंगी, वो प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। और मैं यही चाहूंगी कि वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अंत तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे वीडियो को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर दूसरे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अगले वीडियो में एक अहम जानकारी के साथ में आपसे फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।